हेलो एंड वेलकम बैक टू पढ़ाई मैटर्स। क्लास 10 स्टूडेंट आपके लिए आया है फास्ट रिवीजन कोर्स। किसके लिए? 2023 के लिए। और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और 15 मिनट, मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर इतना अच्छे से कंप्लीट होगा कि हम मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब बात करें केमिकल रिएक्शन, पहले जान लें कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड अ न्यू सब्सटेंस। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें एक और एक से अधिक सब्सटेंस मिलके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब दूसरी पॉइंट क्या है हमारी, इट कांट बी रिवर्स बाय एनी फिजिकल मेथड। मतलब कि इसे फिर से वापस स्टेट में नहीं ला सकता, मतलब रिवर्स नहीं कर सकता। अब फिजिकल जो फिजिकल मेथड है ये कौन से हैं, जैसे कि डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड एक्सेट्रा। जितने भी आपके फिजिकल मेथड हैं ये नहीं, इसके अलावा भी वो भी इसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि H2 क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्म किस फॉर्म में रहता है? वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो H2। और ये भी ऑक्सीजन भी आपका मॉलिक्यूलर स्टेट में ही फॉर्म होता है। तो ये आप दोनों मिलकर रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? H2O मतलब वाटर। ये आपका एग्जांपल है। और अब बात करें इट इन्वॉल्व्स, ये क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आते हैं जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो नए सब्सटेंस में। पहला चेंज है चेंज इन स्टेट, मतलब कि अगर सॉलिड है तो लिक्विड बन सकता है, और लिक्विड है तो सॉलिड हो सकता है, और डायरेक्ट सब्लिमेशन द्वारा आपका गैस से भी डायरेक्ट आइस बन सकता है या फिर सॉलिड बोल दो। और चेंज इन कलर में भी चेंज हो सकता है। और चेंज इन टेम्परेचर उसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, ये भी बदल जाता है। और लास्ट पॉइंट क्या है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। इस रिएक्शन में एक गैस निकलेगी और चाहे जो है वो जो रिएक्शन रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस निकलेगी। तो इस स्लाइड में देखेंगे कि एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं आइए देख लेते हैं। पहला, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर, बेकिंग केक, रस्टिंग ऑफ आयरन, और भी बहुत सारे जितना आपके मन में आए उस हिसाब से सोच लीजिए और लिख दीजिए पेपर में। रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर लेते हैं। जैसे आपका आयरन है और मॉइस्चर की वजह से रिएक्ट करता है, तो जो रिएक्शन होती है रस्टिंग की वो भी एक केमिकल रिएक्शन में आएगा। आप लोग को लर्न नहीं होगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग के सिलेबस में भी नहीं है। केमिकल रिएक्शन हैज 2 कंपोनेंट। केमिकल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। अब बात करें कि रिएक्टेंट कौन कौन से होते हैं। मतलब क्या होता है रिएक्टेंट? सब्सटेंस हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब कि वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में एक पार्ट जो मिलके रिएक्शन करते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है? सब्सटेंस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, मतलब जो रिएक्टेंट मिलके नहीं बनाएगा, रिएक्ट होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा प्रोडक्ट। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे H2O मतलब वाटर। अब इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन मिलके तीसरे प्रोडक्ट बना रहे हैं? तो आपका हाइड्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, दोनों मिलके आपका वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ आपका रिएक्टेंट। ये जो दोनों हैं ये हैं, आर से मैं कर रहा हूँ डिनोट, ये है रिएक्टेंट और ये क्या है? ये है आपका प्रोडक्ट। आइए अब जानते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाई केमिकल इक्वेशन, मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल इक्वेशन से। और ये क्या इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व्स सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। मतलब कि इट इन्वॉल्व्स क्या? सिंबल किसका? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को हम सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या उसके साथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, उसका फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैस है, या फिर एक्वस है, कौन सा स्टेट है उसको भी मेंशन करना जरूरी है। और जैसे एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड वाटर। तो मॉलिक्यूलर पहले रिएक्शन फॉर्म लिख लेते हैं, H2 प्लस O2 क्या बनाता है? H2O। मतलब अब ये कौन से इसका जो सिंबल है ये तो H है और ऑक्सीजन का O है, और यहाँ पे प्रोडक्ट तो आ गया है। तो अब ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कौन से स्टेट में? तो ये किस में फॉर्म करता है? यहाँ से गैस से आपका G आ गया, और ये भी गैस के फॉर्म में होता है तो इसे भी G लिख देंगे। और वाटर किस फॉर्म में आता है? वो आता है आपके लिक्विड फॉर्म में, तो यहाँ पे L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इतना आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के बारे में। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। मतलब ये एक सॉल्यूशन है जिसका जो सॉल्वेंट है वो है वाटर। क्या है? वो एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। वाटर मतलब H2O। अब आगे पढ़ेंगे हम अगले। जुड़कर जल बनाते हैं यानी H2O। यहाँ पर हम LHS में देख लेंगे कितना हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2। यहाँ पर भी गिनेंगे तो हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS में देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन की 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर पहले गुणा कर देंगे 2 से। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन 4 जगह यहाँ पर इससे गुणा होता है, और ऑक्सीजन 2 यहाँ पर तो ऑक्सीजन बराबर हो गया, इसे देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ 4 है, इसे भी 4 करना होगा। हम यहाँ पर भी गुणा कर देंगे, यहाँ से 2 से गुणा कर देते हैं। अब गिनते हैं LHS और RHS में बराबर है कि नहीं। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2,
और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2। तो आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। चलते हैं अगले इक्वेशन पर। यहाँ पर मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर आपस में जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अब गिन लेते हैं LHS और RHS में बराबर है कि नहीं। मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2, यहाँ पर तो ऑक्सीजन बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही LHS में देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देते हैं। तो LHS और RHS देख लेंगे। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर भी LHS में देख लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कितना है। मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। और यहाँ पर RHS में देखते हैं तो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ कम है और यहाँ अधिक है 2। तो हम RHS में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। अब गिन लेंगे RHS में कितना है। मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 इक्वल हो गया, लेकिन मैग्नीशियम जो है अभी इक्वल नहीं हुआ है LHS में, तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। अब गिन लेंगे कितना कितना मैग्नीशियम ऑक्सीजन बराबर है कि नहीं। यहाँ पर भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2। तो आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आयरन और जल तो आपस में मिलकर फेरस ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर भी गिन लेते हैं। आयरन जो है आपका 1, यहाँ पर आयरन 3 और ऑक्सीजन 4 है। तो हम करेंगे क्या, देखिए इससे पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको 3 बनाना होगा। यहाँ पर 3 कर देंगे तो आयरन जो है यहाँ पर बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देंगे। अब गिन लेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन 4, यहाँ भी 4, ठीक। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर RHS में 2 है और LHS में 8 है। तब क्या करेंगे, यहाँ पर भी RHS में 4 से गुणा कर देंगे। ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। इस स्लाइड में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, आइए देखते हैं। इस पर एक लॉ है। लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब मैटर को न ही क्रिएट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। सो नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। नंबर ऑफ एटम जो होंगे रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड के इक्वल होंगे। इन पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे A प्लस B आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट C बनाते हैं। ऐसे ही बर्निंग ऑफ व्हाट कोल, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये भी एक सिंगल प्रोडक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके H2O बनाते हैं। अब हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आइए पढ़ते हैं। इन दिस रिएक्शन अ रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू और मोर प्रोडक्ट्स। मतलब कि इस रिएक्शन में ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट होता है जो कि 2 और 2 से अधिक प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाता है। और ऐसे ही एक इसी तरह ही जो एक थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग। मतलब कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो स्प्लिट होगा वो होगा आपका हीटिंग से। तो इसका एग्जांपल क्या है, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट आपका स्प्लिट हो जाता है। और उसका साइन क्या लगाते हैं हीटिंग के लिए, ये हो जाएगा आपका ऐसा ट्रायंगल सा लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, हीटिंग किया गया है। और आपका ये इसमें स्प्लिट हो जाता है CaO प्लस CO2। आगे हम डिकम्पोजिशन के जो नेक्स्ट टाइप्स होते हैं वो आइए देखते हैं। पहले हमने थर्मल डिकम्पोजिशन देख लिया है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। अब ये क्या है, डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि वो डिकम्पोजिशन जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो आपका प्रोडक्ट जो ये है आपका H2O ये टूट जाता है और ये दोनों में सेपरेट होके बन जाता है। तो जो आपका वाटर है, वाटर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में यहाँ पे टूट के बन जा रहा है। तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगी। और सेकंड जो टाइप है उसका नाम है फोटोलाइटिक। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट मतलब कि वो डिकम्पोजिशन जिससे जो मतलब इस वैसा डिकम्पोजिशन जिसका आपका ब्रेकडाउन होगा लाइट से। तो अब डिफिनेशन भी देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट। मतलब कि सन की लाइट से डिकम्पोजिशन होगा तो क्या कहेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब एग्जांपल क्या है, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। और इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या क्या में बदल जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए अगली स्लाइड। चौथा जो रिएक्शन है उसको देखने वाले हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल है A प्लस BC। तो इसमें जो आपका A है
ए है, ए सी के साथ बना लेता है कंपाउंड और बी को डिस्प्लेस कर देता है। तो जो बी है आपका लेस रिएक्टिव हुआ और ए जो हुआ वो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। जैसे सेकंड एग्जांपल में लेते हैं समझने के लिए, जैसे Fe आयरन है प्लस CuSO4, तो यहाँ पे जो आयरन है उसने डिस्प्लेस कर दिया Cu को, Cu मतलब कॉपर को, और बना लिया अपना कंपाउंड FeSO4 प्लस Cu। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है जान लेते हैं। द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड अपने में म्यूचुअल एक्सचेंज कर लें और कंपाउंड बना लें दो। जैसे कि AB प्लस CD रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं AC प्लस BD। वैसे ही समझने के लिए एग्जाम्पल है, और ये है Na2SO4 प्लस BaCl2। Na2SO4 का क्या होता है, सोडियम सल्फेट, और जो आपका ये क्या है BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, आपका रिएक्ट करते हैं और दोनों ही अलग अलग कंपाउंड बना देते हैं। आपका यहाँ से इसने Na को डिस्प्लेस कर दिया और वहाँ पे उसने जो Na है उसने Cl2 के साथ कंपाउंड बना लिया। तो अलग अलग दोनों डिस्प्लेसमेंट करके यही बोलते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है इसके बीच में। और आपका जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मैं ऐसा आशा करता हूँ, है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब बात करें ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, मतलब या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को उसमें निकाल दिया जाए, तो रिमूव कर दिया जाए, तो उसे क्या कहेंगे आपका ऑक्सीडेशन। अब बात करें रिडक्शन की, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन, मतलब कि जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। अब तभी सुन लीजिए कि ऑक्सीजन का रिमूवल को कहेंगे रिडक्शन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहेंगे रिडक्शन। अब बात करें कि हम लोग कैसे जानेंगे, तो उसके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है, आइए देखते हैं। तो Cu प्लस O2 कॉपर प्लस O2 ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाता है CuO कॉपर ऑक्साइड, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तो Cu अकेले था, तो यहाँ पे आपका एडिशन हुआ है तो CuO बन गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। और जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं Cu प्लस H2O, तो यहाँ पे क्या हुआ है, आप या तो समझ लो कि यहाँ पे Cu के साथ O था, तो यहाँ पे Cu के साथ O नहीं है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, या फिर आप ये समझ लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था और यहाँ पे ऑक्सीजन को भी ले लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल है रिडक्शन के इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कोरोजन व्हेन मेटल एक्सपोज टू एयर मॉइस्चर वाटर एसिड, जब भी मेटल होता है को बाहर रखते हैं तो फॉर सम टाइम्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है विच वीकेंस द, जो कि आपके मेटल को वीक बना देता है। हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोड, उसे बोलते हैं क्या है, कोरोड। कोरोड मतलब जैसे मूर्छा नहीं बोला जाता, मूर्छा ही होता है जैसे कि जब भी मेटल को हम एक्सपोज मतलब कि एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो मॉइस्चर वाटर और एयर की वजह से, या फिर वाटर जो एसिड होता है उसकी वजह से आगे कंटेक्ट करता है, तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है और उसके वजह से क्या बोलते हैं, उसे कोरोजन होता है, और उसकी वजह से एक मेटल आपका कमजोर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो मैंने अभी बताया, और ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर प्रिवेंशन। अब हम कोरोजन को कैसे बचा सकते हैं, तो पहली बात कि हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारी छत की रेलिंग होती है उससे हम लोग पेंट करते हैं, किस लिए, कोरोजन से बचाने के लिए। और या फिर ऑयलिंग कर दिया जाए, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, उसके ऊपर लेयर चढ़ा दिया जाता है, और क्रोमियम प्लेटिंग। अब क्रोमियम प्लेटिंग की बात करें कहाँ पे किया जाता है, तो ये एक महंगा मेटल है, इसकी वजह से आपको जो साइकिल की जो होती है उसके ऊपर भी देखिए स्टील प्लेटिंग की जाती है। इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि हमारी कम्युनिटी बड़ी हो सके और हम मैक्सिमम बच्चों की मदद कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट और भी क्वालिटी एजुकेशन के साथ। तो इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।